So this is the next lecture for TOC, conversion of NFA to equivalent DFA। NFA को ये DFA में कन्वर्ट करना है। सो नॉन डिटर्मिन, देखो तीन तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। एक होता है DFA, NFA और एक एप्सिलॉन NFA। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, जैसे एप्सिलॉन की तरफ जाते जा रहे हैं, DFA बनाना सबसे मुश्किल होता है लेकिन उसके साथ काम करना आसान होता है। ऐसे ही ट्रांजिशन होता रहता है, जैसे कि एप्सिलॉन NFA बनाना सबसे आसान होता है लेकिन उसके साथ काम करना मुश्किल होता है, ये बात है। सो कुछ NFA, देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, हमें NFA दिया जाएगा, उससे हमें DFA बनाना है। तो सबसे पहले ये देखो कि ट्रांजिशन टेबल क्या होती है। ये जो हमें सामने दिख रही है ट्रांजिशन टेबल, और ये जो सामने दिख रही है ट्रांजिशन टेबल से हम बनाते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। हमें NFA की ट्रांजिशन टेबल की है, यहाँ से हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA बनाएंगे, एंड देन ट्रांजिशन डायग्राम फॉर DFA बनाएंगे, एंड देन आवर क्वेश्चन इज़ डन। एंड ये है एक असाइनमेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा। सो ये तुम देख सकते हो इजीली क्या सीन है यहाँ पे। A एंड B जो है वो कैपिटल में जो है वो कैपिटल A B ये सब स्टेट्स हैं, एंड स्मॉल में A B जो है वो सिंबल्स हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल A से जब A सिंबल होगा तो A B पर जाएगा, B सिंबल होगा तो C पर जाएगा। ऐसे ही B से जब A होगा तो A पर जाएगा, मतलब सिंबल की बात कर रहा हूँ, तो A पर जाएगा, B होगा तो B पर जाएगा, C से A होगा तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, नथिंग एल्स, नोवेयर, एंड B होगा तो A B पर जाएगा। A B कंबाइंड स्टेट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, एंड ऐसे इसलिए हमने फिर A B को यूनियन करके, मतलब एक साथ जोड़ के एक स्टेट बना लिया। अब DFA की ट्रांजिशन टेबल में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो देखनी चाहिए, वो ये है कि देखो राइट साइड में हमारे टेबल के अंदर जितने भी सिंबल्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स या फिर ये कह लो स्टेट्स आएंगे, वो सब स्टेट्स राइट अपने लेफ़्ट कॉलम में भी आने ज़रूरी हैं। सब आने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात, हमने कंबाइन क्यों किया, क्योंकि हमें एक दिक्कत दिख रही थी यहाँ पे। क्या, देखो स्टेट A पर ही जब सिंबल A आता है तो वो A पर भी जा रहा है और B पर भी जा रहा है। ये प्रॉब्लम DFA में है, क्योंकि DFA में एक सिंबल पर एक स्टेट से एक ही स्टेट पर जा सकते हैं हम, दो स्टेट पर पैरेलली नहीं जा सकते। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। दो स्टेट पर क्योंकि हम पैरेलली नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, और इसी तरह से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने CB भी जोड़ा, AB भी जोड़ा, एंड पूरा सब जोड़ जाड़ के सब सॉल्व किया है, और लास्ट में ये बनाया है। ये तो असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, ठीक है। अब DFA में मान लो 10 स्टेट हैं, 20 स्टेट हैं, 25 स्टेट हैं, हमें उसे कम करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके उतना कम करके लाने का है नीचे तक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस देखें तो 2 states of A and B are said to be in equivalent if either of the following 2 states condition, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। कब ट्रू होगी, जब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इक्विवेलेंट कब होगा, जब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई। अब कंडीशन क्या है, देखो A जो कि एक स्टेट है, वो एक सिंबल पढ़ के एक फाइनल स्टेट पे जाता है। सिमिलरली B है, वो सेम सिंबल पढ़ के दूसरे फाइनल, मतलब वापस से फाइनल सिंबल स्टेट पर जाता है B, ठीक है। तो A और B इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों सेम सिंबल पढ़ के फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं, ठीक है। ये बात।